आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के शाहपुर सारेन गांव में हम हैं। बीते 2 दिन पहले एक बेटे ने अपने ही पिता को लाठी डंडों से मार मार कर मौत के घाट उतार देता है। आपको बता दें कि उस लड़के की मां की भी मौत 8 दिन पहले हुई थी। यानी जो मरने के बाद की जो प्रक्रिया है, क्रियाक्रम की जो प्रक्रिया है वो हो रही थी। 13वीं की तैयारी चल रही थी। बाप बेटे में इसी बात को लेकर विवाद होता है। किसी चीज को लेकर बताया ये जा रहा है कि पैसे को लेकर दोनों में बाप बेटों में विवाद होता है और फिर अंजाम ये होता है कि बेटा अपने बाप को मौत के घाट उतार देता है। मैं वो थोड़ा सा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। वो पीछे वो जगह है जहां पर पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और पीछे इसके सामने उसका घर है। जिसके घर पर हम हैं वो मरने वाले की भयो है और मारने वाले की चाची है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, किस तरीके से वो घटना हो गई, क्या पहले से कोई विवाद था या किस विवाद को लेकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। जो मारा है उसकी चाची है आप जी। क्या नाम था उसका? विजय। विजय राजभर। विजय राजभर। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, कैसे क्या चीजें हो गई थी? कैसे क्या हुआ, वही दूधे का भात था, उसी खाने पीने के वगैरह यही सब हुआ। और फिर हम लोग उधर बना खा रहे थे, इधर एक घटना हो गई। तो उधर बारात भी आई थी, कुछ शोर मचन हल्ला उसका में नहीं पता लगा। वो जब पूरे गांव में हल्ला हो गई तो हमको भी पता लगा। तो हम उधर वहाँ लाश पड़ी हुई थी। तो कोई बोला कि ये कौन है, तो मैं दौड़ के मैं गई। मैं बोली कि अरे ये तो विजय अपने बाप को मार के यहाँ क्यों ला के रख दिया, मेरे को फंसा रहा है क्या। अच्छा, ये कैसे पता चला कि विजय नहीं मारा है? पता लगा कि ये विजय मारा है वो, क्योंकि वो जो मार रहा है तो हमें नहीं पता था कि वो अपने बाप को मार रहा। वो बाद में उसकी औरत बोली, उसकी भी औरत है। अच्छा। हाँ, उसकी औरत है, उसके बाद 2 बच्चे हैं। वो भी पता नहीं कहाँ भाग गई है। और साहब क्या बतावें हम, हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अच्छा, इसके पहले भी लोगों का कुछ विवाद हुआ था बाप बेटों में? कभी नहीं बाप बेटा में विवाद हुआ था, कभी नहीं कुछ हुआ था। बड़े प्यार से लोग उस दिन रहे। अब क्या हुआ हम नहीं जान पा रहे। अच्छा, जो ये बातें सामने आ रही हैं कि बाप बेटों में इस बात को लेकर विवाद हुआ क्योंकि 13वीं करनी थी। जब 13वीं में आप करेंगे तो कुछ लोगों को भोजन कराना होता है, तो पैसे तो खर्च होंगे ही। तो ये चीजें सामने आ रही है कि पैसे को लेकर बाप बेटों में विवाद हुआ था। ऐसी कुछ बात है? ऐसी कुछ बात नहीं है। सब कुछ वो कर रहा था, फिर उसके मन में कैसा भावना आया, क्या आया, ये भी हम नहीं जान रहे हैं। हाँ, मतलब ये चीजें पता नहीं चल पाई या किसी को इस चीज का डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं डर था। कभी कोई वाद विवाद नहीं था कि कुछ ये लोग का शंका था कि कभी ये लोग मार ऐसा कर लेंगे। हम लोग कुछ जान ही नहीं पाए, नहीं तो ये मार नहीं पाए होता। हम कभी नहीं, हम लोग ये लोग में वाद विवाद नहीं हुआ कि ऐसी घटना होगी। अच्छा, वो कितने भाई हैं? वो बस 2 ही भाई हैं। मारने वाला 2 भाई हैं। एक भाई कहाँ है? बस वही था, यहाँ इधर ही था, फिर उधर गया। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा था या छोटा था मारने वाला? मारने वाला बड़ा था और अच्छा, ये छोटा है। ये छोटा है। शादी भी उसकी हो चुकी थी? शादी भी हो चुकी थी जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ जो इस तरीके से इतना बड़े घटना को अंजाम दे, वो भी पिता को ही मौत के घाट उतार दे? जिस पिता ने जब बचपन से पिता पालता है तो बड़े सपने सजोता है कि बेटा हमारा बड़ा हो जाएगा, कमाने लगेगा, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो हमारे लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन वो तो पिता को ही खा गया। ये तो है सर, मैं क्या करूं, मैं क्या उसे सजा दिलवाऊं और क्या मैं कहूं। जब इस घर में सारे लोग वही किता के हैं तो हम क्या कहें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप ये भी जिक्र कर रही थी कि लोग यहाँ पर जो भी परिवार में सदस्य हैं वो सब पीने वाले हैं? हाँ, सब पीने वाले हैं। सारे लोग पीने वाले? सारे लोग पीने वाले हैं। उस दिन भी ये लोग पी रखे थे क्या? उस दिन भी ये लोग पी रखे थे। हाँ, यानी ना तो उन्हें पत्नी के मरने का गम था, ना तो बेटे को माँ के मरने का गम था। इन लोगों को शराब की चिंता थी कि मुझे पीना ही है बस। प्रतिदिन साहब ये लोग कमाते थे, चाहे भीख मांगते थे, बस पीते थे। हाँ, बस यही ये लोग का काम ही है, कमाना और पीना। घर गृहस्थी नाता हिता कोई सलोकार नहीं था ये लोग से। मतलब इन्हें ना तो समाज से कोई मतलब, ना तो परिवार की चिंता, बस इनका काम था कमाना है, पीना है। हाँ, छोट से बड़े जिसमें इसमें जो लोग मर्द हैं सब इन लोग का यही का नाम है, कमाते थे पीते थे। हाँ,
चलिए देखिए, अच्छा आप एक चीज का और जिक्र कर रहे थे कि आपको फंसाने के लिए आपके घर पर यहाँ पर रख दिया था मारकर। वो जब मार के यहीं मारा, कहाँ मारा, जब वो मट्टी मैंने अपने दरवाजे पे देखी, मट्टी यहाँ से बोल रहे थे सब ले जा रहा था, तो जब मैंने यहाँ देखी पड़ी हुई तब मेरे मुंह से यही निकला कि मेरे को फंसा रहा है विजय। इसीलिए मैंने उसे कही, और न कभी विजय में और मेरे में बात विवाद हुआ। हम लोग कभी गलत भावना से नहीं थे, सब परिवार मिलके एकता तेरही का बना रहे थे। ये कैसे अचानक घटना हो गई हम खुद नहीं साहब जान पा रहे। अब कैसे होगा? अब तक तो माँ के चर्चा यह है कि माँ की तेरहवीं के लिए विवाद था बाप बेटों में, अब तो पिता भी नहीं है, तो अब कैसे आप लोग करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यही शोक मना रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। न कोई अकील देने वाला, न कोई बुद्धि देने वाला, न गांव गाड़ा का सहयोग मिलने वाला, तो मैं अकेले औरत होके कितना सहारा बनूंगी। उस दिन पहले कौन देखा था सबसे पहले यहाँ पर? पता नहीं कौन, गांव भर पूरे चर्चा हुआ। नहीं, सबसे पहले कौन देखा था यहाँ डेड बॉडी? उनकी लाश जब पड़ी थी तो कौन देखा था सबसे पहले? वो पता नहीं कहाँ की औरत थी, वही जा रही थी तो वही बताई, देखी। हाँ। अच्छा, कितना टाइम क्या हो रहा था? क्या 8 रात के 8 बज रहे थे? तो वही बताई, तो इसके बाद हम तुरंत वहाँ उनको देखे और तुरंत हम थाना पे गए। अच्छा, आप गई थाने पे? हाँ, नहीं, प्रधान के पास मैं गई। तब जब वहाँ प्रधान यहाँ आए तो पुलिस भी आ गई। हाँ, बस यही बात है। जितने प्याज हम निखोरेंगे उतने बुखला है साहब, क्या बतावें। चलिए, इस पूरे प्रकरण को आप समझ गए होंगे किस तरीके से परिवार में मातम की स्थितियां थी। माँ की मौत हो चुकी थी, 2 बेटे थे, पति थे, बगल और पड़ोसी थे। इनके मरने वाले की ये भयो है, मारने वाली की ये चाची है जिसने मारा है। तो ये लोग सारे लोग परिवार के मिलकर जो मरने के बाद के जो चीजें होती हैं, प्रक्रिया होता है 13वीं तक की, वो सारी चीजें की तैयारियां चल रही थी। और इस दौरान पिता यहाँ पर सोए थे, बेटा उस तरफ था, और यहाँ पर आता है, किस तरीके से घटना को अंजाम देता है, लेकिन वो चीजें तो नहीं पता। लेकिन उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाती है कि उस बेटे ने ही, कलयुगी बेटे कह सकते हैं, कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वो सलाखों के पीछे है। और सबसे आखिरी बात यह है कि इन्होंने बताया कि इनके घर में जो भी सदस्य हैं सारे लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब के सेवन से न जाने कितने परिवार बिखर जाते हैं, न जाने कितने परिवारों में कलह हो जाती है, न जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और न जाने कितने परिवार जिंदगी से हाथ धो लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ अंजाम यहाँ भी हुआ था, क्योंकि उस दिन भी बाप बेटे सारे लोग पी रखे थे और पीने के बीच विवाद हुआ, और विवाद का अंजाम ये कि पिता दुनिया में नहीं है, बेटा जेल में है। आप क्या सोच पा रहे हैं? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।